Namaskar. Welcome to Guruji channel. If do not subscriber, please subscribe the channel and press the bell icon to get information. Hello dear student, I am going to study plant tissue. What is plant tissue? प्लांट कहने का ही अर्थ हो गया कि वह टिश्यू जो प्लांट्स के लिए सफिशिएंट है। अर्थात कहने का अर्थ है कि एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स या कलेक्शन ऑफ सिमिलर सेल्स वह करेगा क्या होगा? परफॉर्मिंग एन ऑर्गेनाइज्ड फंक्शन। किसके लिए? फॉर द प्लांट। ओके, फिर सुनिए, प्लांट टिश्यू इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर cells, collection of similar cells performing an organized function for the plant. ओके, फिर से सुन लो, याद हो जाना चाहिए। प्लांट टिश्यू इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग एन organized function for the plants. Okay, there are two types of plant tissue. कितने होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। ओके, there are two types of plant tissue. First, meristematic tissue and second, permanent tissue. Okay, what is meristematic tissue? What is meristematic tissue? अब एक बात जानिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ मिलेंगे? प्लांट्स में मिलेंगे। तो प्लांट्स में वैसा सेल जो हमेशा डिवाइडिंग करता है, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज डिवाइडिंग टिश्यू। इसको हम लोग डिवाइडिंग टिश्यू के भी नाम से जानते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज डिवाइडिंग टिश्यू प्रेजेंट इन दी, कहाँ मिलेंगे? प्रेजेंट इन दी ग्रोइंग रीजन्स ऑफ प्लांट्स। What is growing region? प्लांट्स का ग्रोइंग रीजन क्या होता है भाई? प्लांट्स आप देखें, प्लांट्स हमेशा अपना वृद्धि कहाँ, उसका वृद्धि का कौन सा पार्ट्स होते हैं जिसको हम लोग ग्रोइंग रीजन कहते हैं? तो टिप्स ऑफ स्टेम और टिप्स ऑफ रूट। कहने का मतलब है कि टिप्स ऑफ स्टेम और टिप्स ऑफ रूट्स, इट इज नोन एज ग्रोइंग रीजन। हमेशा कोई भी प्लांट अगर वृद्धि करता है तो उसके अग्रभाग, स्टेम के अग्रभाग और रूट के अग्रभाग से ही वह वृद्धि करता है, इसलिए इसको ग्रोइंग रीजन कहा जाता है। ओके, वी कैन से द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू is dividing tissue present in the growing regions of plants. Okay, next, अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की कुछ विशेषताएं होती है। वह विशेषता कौन कौन सी ये जान लीजिए। इट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब इसकी विशेषता क्या है, यानी व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? Meristematic tissue of the cell may be spherical, oval,
पॉलीगोनल और रेक्टेंगुलर। ओके, इसके सेल का शेप कैसा होगा? पॉलीगोनल हो सकता है, ओवल हो सकता है और रेक्टेंगुलर हो सकता है। ओके, लुक दिस पिक्चर. This picture is known as meristematic tissue. Okay, so look this picture. This cell may be spherical, oval, polygonal and rectangular. Next, intercellular space absent. Intercellular space absent. What is the intercellular space? दो सेल के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम क्या करते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस। और इसमें आप देखिए, इस पिक्चर को देखिए, कहीं भी दो सेल के बीच में कहीं क्या गैपिंग है? नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट। व्हाई? क्यों? बिकॉज द सेल्स आर क्लोजली पैक्ड। ओके, नेक्स्ट, आप इसमें देखिए इस पिक्चर को, तो सेल, इसमें जो सेल वॉल होता है ये थीन होता है और सेलुलोज का बना होता है। ओके, अर्थात सेल है थीन सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज। ओके, इसमें देखिए फाइकुल्स आर ऑलमोस्ट एब्सेंट। आप जानते हैं कि प्लांट सेल में फाइकुल्स होते हैं, लेकिन मेरिस्टेमेटिक सेल्स में फाइकुल्स एब्सेंट हो गया। फाइकुल्स आर एब्सेंट। ओके, नेक्स्ट, न्यूक्लियस प्रेजेंट। न्यूक्लियस प्रेजेंट एंड साइटोप्लाज्म प्रेजेंट। ओके, नेक्स्ट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को दो भागों में क्लासिफाई किया गया। उसको दो बेस्ड बनाया गया। एक बेस्ड है, एक बेस्ड ऑन द ऑरिजिन, एक बेस्ड ऑन द पोजीशन इन द प्लांट, यानी ऑरिजिन के आधार पर, और दूसरा पोजीशन के आधार पर। इसको दो भागों में क्लासिफाई किया गया। किसको? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को। ठीक है, अब आते हैं, चलते हैं बेस्ड ऑन दी ऑरिजिन। इसको दो भाग में डिवाइड किया गया, यानी दे आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम। ऑरिजिन के आधार पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। कौन कौन से? प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम क्या है? व्हाट इज प्राइमरी मेरिस्टेम? तो प्राइमरी मेरिस्टेम इज ए टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्राइमरी मेरिस्टेम इज ए टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू that responsible for the increase in the height of the plant. किसके लिए रिस्पॉन्सिबल? किसके लिए है? इंक्रीज इन दी हाइट ऑफ प्लांट, पौधों के लंबाई की। ठीक, फॉर एग्जाम्पल एपिकल मेरिस्टेम। ओके, प्राइमरी मेरिस्टेम, ठीक है, आप समझ जान रही है। प्राइमरी मेरिस्टेम दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन दी क्या? हाइट, increase in the height of the plant. Okay, दूसरा कैटेगरी सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम is a type of merismatic tissue that responsible for the increase in diameter or breadth or thickness
पौधों के मोटाई में वृद्धि के जिम्मेवार कौन होते हैं? सेकेंडरी मेरिस्टेम। फॉर एग्जाम्पल लेटरल मेरिस्टेम। ओके, थैंक्स। नेक्स्ट, क्लियर? चलिए नेक्स्ट आते हैं। बेस्ड ऑन दी पोजीशन इन दी प्लांट, राइट? इस आधार पर हम तीन भागों में, इसको तीन कैटेगरी में बांटा गया: एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। It is apical meristem, it is lateral meristem, it is intercalary meristem. Okay, based on the position in the plants, the meristem, meristematic tissue are divided into apical meristem, lateral meristem and intercalary meristem. Okay, what is apical meristem? हमें हमेशा याद रखेंगे, apical meristem found at या present at the growing tips of stem and roots. Okay, apical meristem present at the growing tips of stem and roots. Clear? आप तो जानते हैं कि जब टिप ऑफ स्टेम एंड रूट्स में मेरिस्टेम पाए जाएंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाएंगे, तो वह किसका उत्तरदायित्व होगा? फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर लेंथ ऑफ root and stem. Clear? We can say apical meristem present at the growing tips of stem and roots and increases the length of stem and root. Okay? For example, primary meristem. Okay? Next, लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल पहले जानेंगे, लेटरल का अर्थ ही होता है पार्ट, और लेटरल जब बात आ गई तो जो भी लेटरल मेरिस्टेम होंगे वो लेटरल साइड में पाए जाएंगे, पौधे के लेटरल साइड में पाए जाएंगे। ओके, इट इज लेटरल साइड। ओके, जो पौधे के लेटरल साइड में मिलेंगे तो क्या होगा? ये अपना वृद्धि क्या कराएंगे? इंक्रीज क्या करेंगे? अपना मोटाई में वृद्धि कराएंगे। ठीक है, ग्रीथ और थिकनेस, डायमीटर में वो इंक्रीज करेंगे। ग्रोथ जो कहाँ करेंगे? डायमीटर एंड ग्रीथ और थिकनेस। ओके, तो क्या कर सकते हैं हम? लेटरल मेरिस्टेम ऑकर्स एट द लेटरल एरियाज ऑफ द प्लांट, लेटरल एरियाज ऑफ द प्लांट। ओके, it responsible for in the increase in the thickness of the plant. Okay, for example, secondary meristem. Clear? Next, intercalary meristem are located at the base of leaves or internode. ओके, देख लीजिए, बेस ऑफ लीफ। ओके, बेस ऑफ लीफ के बेस पर ये मिलेंगे, या इंटरनोड दो नोड के बीच के जगह को, इट इज इंटरनोड। ओके, दो नोड्स के बीच की जगह को क्या कहते हैं? इंटरनोड। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स आर
located at the base of leaves and or internal. Okay, very good. किसी को it occurs on lateral meristems occurs monocots or particular grafts. Okay, thanks.